हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बड़ी आसानी से और मज़ेदार तरीके से कराने वाला हूं। और आपके लिए बता दूं, ये जो प्रश्न आपको मिलेंगे ये नए सत्र 2025-26 के मिलेंगे, जो अपडेटेड बुक पर आधारित है। जो बुक आपका अपडेट होके आया है, कुछ चैप्टर उसमें काटे गए हैं, उस बुक पे आधारित है। वो आपको सभी के सभी प्रश्न यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए हम प्रश्नों का दौर शुरू करते हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये तरीका आपने कभी पढ़ा था। हल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। यदि कोई दृष्टि यहाँ से हो, यानी नीचे से देखे वो ऊपर की ओर, यदि वस्तु यहाँ है और कोई यहाँ से देख रहा है तो उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। ये हमारा होता है उन्नयन कोण, ये हमारा है दृष्टि रेखा। और वस्तु कहाँ है? यहाँ पर। अब देखिए अवनमन कोण किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ से ये देख रही है और देख कहाँ रही है? यहाँ पर। यदि दृष्टि रेखा नीचे की ओर आए, वस्तु नीचे की ओर हो और ऊपर से देख रहा हो, क्षैतिज स्तर ऊपर हो, तो वो हमारा कौन बनता है? अवनमन कोण। आपको इंट्रोडक्शन ये कराना जरूरी था क्योंकि इसी पर आधारित हम प्रश्नों को हल करेंगे। आपको मैंने बता दिया उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डोरी दिया हुआ है, वो 20 मीटर है और कोण जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। माना कि ये भी एक खंभा है, ये जो ए बी है ये खंभा है जिसके शिखर ये पर 20 मीटर लंबी रस्सी ये सी बंधा हुआ है। देखिए यहाँ पे 20 मीटर लंबी रस्सी है जिसे ए सी है, जो ए सी है, जो ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए ये हमारा क्या है? लंब है। ये भी हमारा क्या है? लंब है, जिसे परपेंडिकुलर पी से हम लोग बताते हैं। और ये सी हमारा क्या है? कर्ण है, जिसे हाइपोटेनियस एच से बताते हैं। और ये जो बी सी है ये हमारा क्या है? भूमि है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आपको पता है जब हमारे पास लंब हो और कर्ण हो तो हमें साइन थीटा 30 डिग्री से सॉल्व करनी होती है। देखिए अब हम क्या लेंगे, ए सी हमारे पास कितना है? 20 मीटर। कौन सी हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। खंबे की ऊंचाई ये भी हमें निकालनी है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन सी ए बी बाय ए सी, आपको बताएं क्या लिखना था? लंब बाय कर्ण। ये हो गया ए बी बाय ए सी, पी बाय एच। साइन 30 डिग्री ए बी बाय 20। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। ये भी हमारे पास नहीं था, 20 हमारे पास था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा? 2ab इक्वल टू 20। और यदि ए बी बराबर करेंगे तो 20 और ये 2 इधर आएगा, भाग में 20/2 काटेंगे तो हमारा 10 मीटर आंसर होगा। यानी इस जो खंभे की ऊंचाई पूछी गई थी वो हमारा 10 मीटर निकलेगा। ये हमारा सॉल्व हो गया। प्रश्न संख्या 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। चलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से हम हल करते हैं। माना कि ए बी एक पेड़ है, ए बी हमारा क्या है? पेड़ है, जो बिंदु सी पर आंधी से टूट जाता है। यहाँ पर आंधी से टूट जाता है। पेड़ का शिखर ये जमीन को बिंदु डी पर स्पर्श करता है। ये है पेड़ का शिखर जो टूटने के बाद बिंदु डी पर छूता है तथा भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की ऊंचाई ये भी हमें ज्ञात करना है। अब हम इसको
समकोण त्रिभुज CBD में, देखिए समकोण त्रिभुज CBD में हमें क्या निकालना है, BC बाय BD, यानी यूँ कह लीजिए P बाय B। तो P बाय B क्या होता है, टेन थीटा। P बाय B किस में आता है, टेन थीटा में। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। टेन कोण D बराबर BC बाय BD, टेन 30 डिग्री BC बटे BD कितना था हमारा 8। अब टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर BC बटे 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, BC बराबर 8√3। ये हो गया एक साइड का। अब हम फिर से इसी समकोण में निकालेंगे कर्ण वाला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज CBD में, अब CBD में देखिए क्या था हमारे पास, कर्ण और आधार। कर्ण और आधार में हम क्या ज्ञात करते हैं, H बाय B। तो H बाय B किस में आता है, कॉस में। कॉस D बराबर BD बटे CD। BD हमारे पास 8 था, CD हमें ज्ञात करना है। तो कोस 30 डिग्री बराबर 8/CD। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 8/CD। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा CD बराबर 16/√3। अब हमें चूंकि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी तो हम क्या करेंगे, CD और BC को जोड़ेंगे। टोटल यहाँ से टूटा था तो यहाँ से और जो टूटा वाला भाग था दोनों को हम जोड़ते हैं। जोड़ेंगे हम 16/√3 प्लस 8/√3। जब इसके हर को हम परमयीकरण करेंगे, हर को परमयीकरण करने पर हमें सॉल्यूशन क्या प्राप्त होगा, 8√3 मीटर। ये हमारा होगा आंसर। उम्मीद है ये आपको बहुत ही आसान लगा होगा। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 मीटर का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए इसे हल करते हैं। माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी ये C है। ये जो है ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए है, जो भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी हाइट है 1.5 मीटर तथा भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी PR है। जिनका उम्र 5 वर्ष से ज़्यादा है उसके लिए फिसलन पट्टी ये है PR, जिसका शिखर भूमि से 3 मीटर, यहाँ 5 है, ये होगा 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाता है। आप दोनों फिगर में एक समानता देख सकते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना पड़ रहा है, लंब और कर्ण। यूँ कहें तो P/H, और P/H किस में होता है, साइन में। तो हम दोनों का मान साइन थीटा से ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, हमको AC और PR दोनों निकालना है। समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम छोटे बच्चों वाले हल करते हैं। AB बराबर 1.5 मीटर, कोण C बराबर 30 डिग्री, AC हमें ज्ञात करना है। साइन थीटा से आपको बताएं ज्ञात करेंगे। साइन कोण C बराबर AB बटे AC P/H। साइन 30 डिग्री बराबर AB है 1.5 और AC हमें ज्ञात करना है। साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे और हमें AC प्राप्त हो जाएगा 3 मीटर। चलिए बड़े बच्चों के लिए चलते हैं और इसको हल करते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज PQR में PQ 3 मीटर, कोण R 60 डिग्री। फिर हम साइन लगाएंगे, साइन थीटा का मान, साइन कोण R बराबर PQ बटे PR। साइन 60 डिग्री बराबर हो गया, PQ है 3 मीटर, PR हमें ज्ञात करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें PR बराबर प्राप्त हो जाएगा 2√3 मीटर। अतः प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई छोटे बच्चों के लिए ज्ञात हुआ 3 मीटर और बड़े बच्चों का फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात हुआ 2√3 मीटर। बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने हल कर लिया। प्रश्न संख्या 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि PQ एक
मीनार है। हमारा पी क्यू क्या है? ये हमारा एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु क्यू से 30 मीटर की दूरी पर बिंदु आर स्थित है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 30 मीटर। बिंदु आर से मीनार के शिखर पी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मैंने आपको पहले ही उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझा दिया है। ये है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। पी क्यू कितना है ये हमें ज्ञात करना है। आर दिया हुआ है, कोण आर 30 डिग्री और क्यू आर 30 मीटर दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या ज्ञात करना है? पी क्यू क्यू आर। तो हमें क्यू आर तो दिया हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पी बाय बी। और पी बाय किस में होता है? 10 में। तो पी बाय बी में हम 10 से ज्ञात करेंगे। 10 कोण आर बराबर पी क्यू बटे क्यू आर। अब हम मान रखेंगे 10 30 डिग्री का मान हो गया √1/√3 और पी क्यू बटे 30 ये हमें दिया हुआ था। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा पी क्यू बराबर, हर परिमेयीकरण पहले हम कर लेते हैं। पी क्यू बराबर 30/√3, इसका हर परिमेयीकरण करेंगे तो 3 10 बार में कटेगा 30 और पी क्यू बराबर निकलेगा 10√3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान तरीके से हल किए। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइए, आपको बिल्कुल फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उम्मीद है आप सबों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। माना कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु ए पर एक पतंग उड़ रही है। जमीन से 60 मीटर की हाइट और यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है जिसकी डोरी एसी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसका जो डोरी है वो ज़मीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है। डोरी की लंबाई एसी हमें ज्ञात करनी है, एसी हमें ज्ञात करनी है और ये भी हमें दे रखी है, यानी पी बाय एच। और पी बाय एच किस में होता है? साइन थीटा में। तो हम लोग साइन थीटा से इसका सॉल्यूशन करेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन कोण सी बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी तो हमें दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 और 60 बटे ए सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 AC बराबर 120। 60 को 2 से गुना किए तो 120 आया। अब इसका हम हर को परिमेयीकरण करते हैं। 120/√3 को हर परिमेयीकरण करेंगे तो 120 √3/3, 120 को 3 बार में काटेंगे तो आ जाएगा 40। तो AC बराबर हो जाएगा 40√3। अतः डोरी की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी AC 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।